जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सब भक्तों से यही प्रार्थना है, भगवान श्री रामचंद्र जी सभी भक्तों को खुश रखे। सदा प्रभु की कृपा सब पर रहती है और है। अपन क्यों दुखी हैं इस संसार में? आनंद सब ढूंढ रहे मगर आनंद आता नहीं। आनंद आता नहीं। कितने पैसे हैं आपके पास, 1000 करोड़ भी हो है, मगर आप आनंद नहीं पा सकते। आप चले जाओ कहीं भी, कितनी 10 मंजिल या 20 मंजिल की बिल्डिंग बनी हो, उसके पास 1000 ट्रक हो, 1000 बस हो, 1000 करोड़ रुपए हो, उससे पूछ कर देखो भाई तुम कितने आनंद हो, कितने खुशी हो, तो वो इतना बताएगा, इतना मैं भैया इतना दुखी संसार, भला जी आपको दिखा रिया बंगला गाड़ी, हज़ारों रुपए करोड़ों, मगर मैं सबसे दुखी संसार मुझे लगता है मैं ही हूँ। सुख आनंद मिलता तो ये पैसे वाले खरीद के अपने अपने कमरा कोठा भर लेते, क्योंकि पैसे उनके पास तो आनंद खरीद लेते। ईश्वर ने इतनी कृपा अच्छी करी, पैसों से आनंद नहीं खरीद पाता ना। गरीब को आनंद तो मिल ही ना पाता, बेचारे गरीब तो वैसे ही वंचित रह जाते आनंद से। तो ईश्वर का इस बात पर धन्यवाद करें कि भगवान ने गरीब भी आनंद के काजे दुनिया बनाई है और अमीर है भी। अब इसमें अपने ऊपर है, अपन दुखी रहते हैं या आनंद रहते हैं, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, ये अपने ऊपर है सब। आनंद किस बात में है? आनंद सिर्फ बात में है, और संसार में किसी बात पर आनंद नहीं है आपको। आनंद है सिर्फ भगवान के भजन में है, भगवान की शरणागति में है, भगवान के भक्तों के में है, भगवान के संतों में है आनंद। क्योंकि संत ही मार्ग बताते हैं तो भगवान से कैसे जुड़े। संत की वाणी पे ध्यान क्यों नहीं दे पाते? अनंत काल से अपन सुन रहे संतों की वाणी, सुनते हैं और उसको अमल में नहीं लाते, उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। और कहाँ सुनी, कई संत जी ने अच्छी बात कही है, अच्छी ज्ञान की बात कही, और उसको वहीं छोड़ी, बाहर आज जो निकल गई दिमाग से। तो ऐसे हजारों करोड़ों जन्म बीत गए अपने, एक जन्म नहीं। ये 84 का फेर चल रहा है, 84 का फेर इतना बड़ा है, 84 लाख जन्म अपने 3 करोड़ साल में पूरे होते हैं। 3 करोड़ साल में वृक्ष बन जाते, अपन कुत्ता बन जाते, बिल्ली, गधा, मछली, कछुआ, हाथी, पेड़ पौधे, सब चीज़ें इसमें आ जाती है 84 लाख जन्म में। 84 लाख जन्म 3 करोड़ साल में पूरे होते हैं। इसके बाद अपन भगवान की कृपा होती है, इसके बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो इस शरीर को व्यर्थ न गवाएं, इतना अपन जरूर कर ले कि इसी जन्म में ऐसा कर्म कर ले कि अपन इसी अगले जन्म मनुष्य का तो मिल जाए, जो अपनी बिगड़ी है बात उसको अपन बना ले। इस जन्म में अपन चूक गए या भगवान की आदि भक्ति हो पाई अपनी, और अपन इस संसार में छोड़कर चले गए, ये बात पर आप ध्यान दें। तो हाथ से अपनी भक्ति खत्म भई है तो मनुष्य का जन्म मिलेगा, वो भक्ति अपने पास रही आएगी, वही भक्ति से आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति करते चले जाएं। और डर किस बात का है? डर आदमी इस बात का है, भय सताता है हर व्यक्ति को, भय ये हो जाएगा, मैं ऐसे न मर जाऊँ, अटैक से न मर जाऊँ, सांप से न मर जाऊँ, कहीं बाहर जा रहा है धड़का लगा रहता है, एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी का बेटा गया है, किसी बाप गया है, किसी की बेटी गई बाहर, घर वालों को इतनी चिंता रहती है कि अभी आए नहीं, का मालूम क्या हो गया, बार फ़ोन लगाते हैं, कहीं कभी फ़ोन नहीं लगता तो बहुत घर वालों को बहुत बेचैनी होती है, उल्टे ख्याल जो दिमाग में गूंजते रहते हैं। भला ही कुछ ना हुआ, मगर
डर डर सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का। डर सताने लगता है। डर भय जी कब मिटेगा? बिल्कुल भय मिट जाएगा। आप इस पर ध्यान दें, इस बात पर। भय आपका मिट जाएगा, मगर क्योंकि विश्वास से सब कुछ हासिल हो सकता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति जो व्यक्ति या स्त्री कोई भी संसार में ले लेता है सच्चे हृदय से, तो उसको भय सपने में भी नहीं सताता, क्योंकि फिर भगवान उसका भार स्वयं उठाते हैं। भगवान उसका भार स्वयं उठाते हैं जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। तो भय आपका मिट जाएगा। सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान का शरणागत लीजिए। भगवान की किसी को भी, जो भी आप मानते हैं, श्री राम जी को, श्री कृष्ण, श्री भोलेनाथ, किसी को मानती, किसी की शरणागत ले लें, मगर भगवान के प्रति, नाम के प्रति अपराध न करें। आप कोई भी जो नाव भज रिया, मैं तो ये भज रिया, ये नाव भज रिया, तो हम अपराध बन जाता है। अपन को अपराध नहीं करना, अपराध से बचना है। और एक बात और है, शक्ति अपनी ख़त्म क्यों हो जाती है, इस बात पर बहुत गौर से सुने। शक्ति अपनी फालतू जो बात करते हैं अपन, व्यर्थ की बात, कुछ बात में सार नहीं, फालतू बात कर रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं। तो बात कहीं भी करे बहुत सोच समझ करे, बात में दम होना चाहिए। वहाँ बात अपनी करवे के लायक है या नहीं, तो ही तो हम डाले न मुख से कम बात साधक को चाहिए, जो साधक मार्ग पर चल रहा है। बाकी के जो साधक मार्ग पर नहीं चल रहा है वो हर कैसा करे, उसकी मर्जी। जो साधक मार्ग पर चल रहा जाए, जो उसको शक्ति जोड़ना है, जो भगवान के संतों से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, और किसी से भी नफरत नहीं करता, क्योंकि हर इंसान में भगवान की आत्मा है। क्योंकि इस शरीर की जब तक पूछ है, इस शरीर में जब तक ईश्वर की आत्मा विराजमान है, न कितनी सुंदर शरीर हो, कितनी घर वाले चाहने वाले हो, इस शरीर से जो भगवान की आत्मा जो बाहर निकली, फिर इस शरीर को घर वाले 24 घंटे भी नहीं रखते, 24 घंटे भी नहीं रखते। चलो इसको जल्दी जल्दी शमशान चलिए, इसका दाह सही संस्कार कर दीजिए, करिए। तो ये सब बात है व्यर्थ की है। किसी को कोई प्यार नहीं करता, सब ये झूठे झमेले हैं, सब मतलब की दुनिया है। इसलिए सच्चे आनंद आपको चाहिए तो भगवान से नाता जोड़ लो। भगवान से नाता जोड़ ले तो आनंद ही आनंद, और आनंद भी न मिले तो भगवान जो अपने पाप है वो तो कट रहेंगे। आदमी कहता है वो पापी है, वो बहुत दिन दूना दिन रात चौगनी बढ़ रहा है, और हम कितने धर्म चल रहे हैं, तो हम बहुत हैरान हैं। इसका भी कारण है। क्या कारण है? जो व्यक्ति पाप कर लिया है वो क्यों बढ़ रहा है आगे? क्योंकि उसने अगले जन्म में इतने पाप करे, इतने पुण्य करे उसने। तो भगवान सोचते हैं इसके पुण्य इसके जल्दी जल्दी इसको फेंक दो, तो जो पाप कर लिया पूरे पुण्य नष्ट हो जाए। आप देखते हैं संसार में कितना भी बड़ा करोड़पति व्यक्ति रहता है, वो पाप कर लिया है, और फिर अचानक देखो उसकी पुण्य उसके नष्ट हुआ है, तो कितना उसको खावे दाने भी नहीं मिलते, इधर उधर ठोकरे खाता फिरता है, विनाश हो जाता है उसका। और जो धर्म पे चल रहा है वो बहुत हैरान चल रहा है, क्योंकि उसने अगले जन्म में भयंकर पाप करे, तो वो धर्म पे आ गया, भगवान की शरणागत आ गया। तो भगवान सोचते हैं ये धर्म पे चल रहा है, इसके जल्दी जल्दी ऊपर से पाप फेंको, तो जल्दी जल्दी पाप इसके नष्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे तो भगवान के और करीब जाने लगेगा। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं। तो ये बिल्कुल ना घबराए कि हम धर्म चल रहा है, हम हैरान चल रहा है। ये परीक्षा आपकी पूरी हो जाएगी। सुदामा जी ने कितने कष्ट भोगे थे, उतने कष्ट इस संसार में कोई भोग ही नहीं पाता। तो उनको भी बाद में देखो पूरे उनके अगले जन्म के कर्म नष्ट हुए, फिर देखो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो सब भक्तों से आनंद चाहते हैं सब भक्त, तो भगवान की शरणागत लें, भगवान में आनंद ढूंढे। ईश्वर ही दे सकते हैं आनंद, संसार में कोई भी आपको आनंद नहीं दे सकता।
इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब भक्तों से हाथ जोड़ प्रार्थना है, सब भक्तों पर श्री रामचंद्र जी की सदा कृपा बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।